नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। क्या आपको भी आज के समय में आत्माओं पर विश्वास है? क्या आपको भी लगता है इस दुनिया के अंदर आत्माएं होती हैं? क्या आपने कभी आत्माओं को देखा है या आप कभी आत्माओं को देखना चाहेंगे? दरअसल आज की जो कहानी है वो एक आत्मा पर ही आधारित है। इस कहानी के अंदर एक लड़के ने सिर्फ एक आत्मा की चाह में आत्मा को देखने के लिए अपने परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और जब यह मामला पूरे देश के अंदर फैला तो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि एक लड़के और आत्मा की कहानी। इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से कहानी को समझ पाएं। दरअसल ये पूरी घटना 9 अप्रैल साल 2017 की है। केरल का तिरुवनंतपुरम नंथनकोट इलाका है। यहाँ पर एक रिटायर्ड प्रोफेसर अपने पूरे परिवार को लेके रहा करते थे। अब उनके परिवार के अंदर जो पहला व्यक्ति वो खुद ही होते हैं। उनका नाम होता है राजा थनकम, पेशे से रिटायर प्रोफेसर और परिवार के मुखिया। दूसरा किरदार इनकी पत्नी होती है जिनका नाम जीना होता है। तीसरा किरदार होता है इनका बड़ा बेटा कैडल जिनसन। चौथा किरदार इनकी बेटी कैलोरिन। और 5वां किरदार इनके घर में ही एक महिला रहती थी, इनकी आंटी रिलेटिव, जिसका नाम होता है ललिता। अब रिटायर प्रोफेसर यानी राजा थनकम अपने दोनों बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। और उनका मकसद ये होता है कि अपने बच्चों को बेहतर तरीके से एजुकेशन दी जाए और इतना पढ़ाया लिखाया जाए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, एक मुकाम हासिल करें और अपने परिवार, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। दोनों बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और उनकी बेटी कैलोरिन पढ़ाई पूरी करके वापस केरला आ जाती है, लेकिन उसका भाई कैडल ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रह जाता है। उस वक्त उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। काफी समय वो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में अकेला गुजारता है अपनी बहन के अलावा, और अपनी पढ़ाई को पूरी करता है। वहां पर तैयारी वो कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच उसके अंदर एक चाह जागती है। उसके अंदर एक इच्छा जो है वो जागृत हो जाती है। वो इच्छा ये थी कि उसे आत्माओं के अंदर काफी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो आत्माओं के बारे में जानना चाहता है। उसके मन में आत्माओं से जुड़े हुए कई सवाल घूमने लगते हैं। वो ये, क्या आज के समय में आत्माएं होती हैं? अगर आत्माएं होती हैं तो वो कैसी दिखती हैं? आत्माओं से वो मिलना चाहता है, आत्माओं को वो देखना चाहता है। वो काफी ज्यादा आत्माओं के बारे में दिन रात सोचने लगता है, जिससे उसकी पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है और एजुकेशन भी वो समय पे अपनी पूरी नहीं कर पाता। लेकिन जितने टाइम वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है, अपने कमरे में अकेला वक्त गुजारता है, पूरे दिन आत्माओं के ख्यालों में वो डूबा रहता है। जैसे तैसे उसकी एजुकेशन पूरी होती है और उस एजुकेशन को पूरा करने के बाद वो वापस अपने घर यानी केरला आ जाता है, अपने परिवार के साथ रहने लगता है। लेकिन केरला जब वो आया तब अपने परिवार के अंदर जो उसका कमरा था वो उसमें किसी को जाने नहीं देता और ना ही उस कमरे से वो ज्यादा खुद बाहर निकलता। उस कमरे को ही उसने अपनी पूरी जगह बना ली थी जहां पे वो पूरा जीवन गुजारने लगा। उस कमरे के अंदर तमाम वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे रिसर्च करता, तमाम किताबें पढ़ता और सिर्फ उसके दिमाग में एक ही फितूर चलता कि आत्माएं दिखने में कैसी होती हैं। वो अपने आप को ये महसूस करने लगा था कि उसके इर्द गिर्द आत्माएं, वो ऐसा महसूस करता था कि आत्माएं उसे देख रही हैं, पर वो आत्माओं को नहीं देख पा रहा। इस तरह की तमाम चीजें उसके जीवन के अंदर चल रही होती। अब थोड़ा परिवार वालों को जब ये सब कुछ पता चलता है और वो परिवार के सामने भी अक्सर इसी तरह का बिहेवियर करता है, इसी तरह की बातें करता है, तो परिवार वाले उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर के पास जो कि मानसिक संतुलन का इलाज करता है। जिन इंसानों को मानसिक बीमारी हो जाती है उनका इलाज करता है, ऐसे डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन वो डॉक्टर से भी जाकर यही बात करें, उनका बेटा कैडल, कि आत्माएं कैसी होती है, मुझे आत्माएं महसूस होती है। अब परिवार वाले काफी ज्यादा हैरान परेशान। वो डॉक्टर के साथ भी इस तरह की बातें करने लगा। डॉक्टर कुछ दवाइयां देता है और उसे घर भेज देता है और कहता है कि थोड़ा इसको आराम की जरूरत है और कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे माहौल में घुलेगा
फिरेगा। लेकिन उसकी आदत अकेले रहने की होती है, वो माहौल में घुले मिले तो कैसे, उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। अब कमरे में पूरा दिन उसका गुजर रहा होता है, तो घर वालों को लगता है कि कुछ टाइम बाद शादी वगैरह करा देंगे तो शायद इन चीज़ों से उसे छुटकारा मिल जाए, मगर ऐसा नहीं होता। एक दिन वो आत्माओं के बारे में जब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा गहनता से आत्माओं के अंदर वो डूबा होता है, वो तारीख होती है 6 अप्रैल की। उसके दिमाग में एक प्लान आता है। प्लान ये कि क्यों ना वो किसी का मर्डर कर दे और मर्डर करने के बाद उसके शरीर में से आत्मा निकलते हुए देखे, शायद उस वक्त उसे आत्मा दिख जाए। इस तरह का वो इमेजिन करने लगता है और वो पूरा प्लान बनाता है मर्डर का। और मर्डर का प्लान बनाता है सबसे पहले अपनी मां का, जिनका नाम था जीना, उम्र थी उनकी 58 साल। कमरे में जाता है मां के, एक हथियार लेके, तेज धार चाकू लेके, और मां पर हमला करने लगता है। जब मां पर हमला करता है तो उसकी मां काफी ज्यादा गिड़गिड़ाती है, उससे भीख मांगती है कि मुझे मत मार, रहम कर दे मुझ पर, इस तरह की हरकत मत कर। लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता। वो अपनी मां को भी नहीं देखता और अपनी मां पर चाकुओं से वार करने लगता है तो मां की चीख निकल जाती है। इसी बीच उस वक्त घर पर सिर्फ ललिता होती है, जिनकी उम्र 70 साल होती है। अब ललिता अपने कमरे से निकलती हैं और उस कमरे की तरफ जाती हैं जहां पर ये पूरी वारदात हो रही होती है, तो वो उसे कत्ल करते हुए देख लेती है। अब जैसे ही वो खून वगैरह देखती हैं और जीना को फर्श पे पड़ा हुआ देखती हैं तो उनकी भी चीख निकल जाती है। इसी बीच वो क्या करता है, तुरंत आंटी को पकड़ लेता है, ललिता को, और जब अपनी मां की तरफ देखता है तब उसकी मां तब तक उनकी जान निकल चुकी थी। तो उसके दिमाग में एक फतूर घूमता है कि जिस वक्त ये आई और मैं इनमें व्यस्त हो गया, यानी इन्हें देखने लगा, इन्हें शांत कराने लगा, उसी टाइम मेरी मां के प्राण निकले और मैं उनकी आत्मा को नहीं देख पाया। लेकिन अब मैं दोबारा से आत्मा को देखूंगा। और वो यही दिमाग में बैठाता है और अपनी आंटी पर चाकुओं से वार कर देता है, यानी ललिता को भी मौत के घाट उतार देता है। और ललिता की जान निकलते हुए वो अपनी आंखों के सामने खुद देखता है, मगर उसे आत्मा नहीं दिखती। अब तकरीबन 3-4 घंटे वो अपने घर में बैठकर गुजारता है उन दोनों लाशों के बीच में। इसी बीच उसके पिता और उसकी बहन भी आ जाती है। जब वो घर के अंदर पूरे उस मंजर को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान, परेशान, उसकी बहन की भी चीख निकल जाती है कि आखिर ये घर में क्या हुआ, भाई कोने में बैठा है और किसने मम्मी को और आंटी को मार दिया। तो उसके भाई के दिमाग में फिर भी यही चीज चल रही होती है कि मैं आत्मा नहीं देख पाया, मैंने 2 मर्डर कर दिए लेकिन मुझे आत्मा नहीं दिखी। जैसे ही वो अपने पिता को देखता है, अपनी बहन को देखता है, उसके दिमाग में फिर से फितूर उठता है, वो ये कि आंटी और माता की आत्मा तो नहीं देखी, मगर अब अपने पिता की आत्मा देखी। वो पिता पर भी चाकू से वार करता है और पिता के भी प्राण निकाल देता है, उन्हें भी मौके पर मार देता है। मगर उस वक्त उसकी बहन काफी ज्यादा पिता को बचाने की कोशिश करती है, तो वो अपनी बहन में व्यस्त हो जाता है और पिता को मरते हुए नहीं देख पाता, मगर उसके पिता मर जाते हैं। फिर उसके दिमाग में यही चीज कि पिता को मरते हुए बहन के कारण मैं नहीं देख पाया, तो वो अपनी बहन को पकड़ लेता है और उस पर भी चाकुओं से वार कर देता है, उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और 4 मर्डर उस वक्त यानी 6 अप्रैल को केरल के उस घर के अंदर हो चुके थे। अब काफी ज्यादा घर के अंदर खून ही खून, वो भी काफी ज्यादा सदमे में कि 4 मर्डर कर दिए, अपने माता पिता को भी मार दिया, उसके बावजूद भी आत्माओं को मैं नहीं देख पाया। वो 3-4 दिन उस घर के अंदर निकाल देता है और 3-4 दिन बाद 3-4 दिन वो उन डेड बॉडियों के साथ ही रहता है। मगर डेड बॉडियों में से जब बदबू आने लगती है तो उसे एहसास होता है कि ये तो उसने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। वो एकदम होश में आता है और फिर वो अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। प्लान ये कि अब लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद पूरे घर के अंदर वो आग लगाकर वहां से फरार हो जाता है। अब जब आग लगती हुई पड़ोसी देखते हैं तो वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस आती है, आग बुझाई जाती है, घर के अंदर जाया जाता है तो पुलिस को मानव बॉडी के कई टुकड़े उस परिवार के अंदर मिलते हैं। पुलिस को काफी ज्यादा शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आखिर आग लगी तो पूरी बॉडी क्यों नहीं मिली, टुकड़े क्यों मिले। तुरंत उन डेड बॉडियों को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है और उनकी जांच पड़ताल की जाती है, पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो रिपोर्ट के अंदर आता है कि
आग लगने से पहले ही मतलब बॉडियों की जान जा चुकी थी, उन्हें मारा गया था। अब केस के अंदर पुलिस तहकीकात करना शुरू करती है। तहकीकात करने के बाद पुलिस आस पड़ोसियों से जब पूछताछ होती है तो वो उसके बेटे यानी राजा थनकम के बेटे के बारे में बताते हैं कि कैडल नाम था और वो काफी ज्यादा अजीब तरह की हरकतें करता था, काफी ज्यादा शांत रहता था, न ज्यादा किसी से बातचीत करता था और अपनी दुनिया में वो खोया रहता था और वो काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह कर रहा था आत्माओं पे। इस तरह की बारे में जानकारी देते हैं पड़ोसी। अब पुलिस जब अपने तरीके से जांच करना शुरू करती है तो आरोपी चाहे कितना शातिर हो उस तक पहुंच ही जाती है। इस केस में भी यही होता है कि पुलिस कैडल को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, आखिर जिस दिन तुम्हारे घर में ये घटना हुई कहां थे। पहले तो वो बचने की कोशिश करता है, मगर जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और पुलिस को सब कुछ बताता है और बताता ये है कि सिर्फ मैंने आत्माओं को देखने के लिए अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस वालों को काफी ज्यादा ये अचंभा लगता है कि कहीं ये पागल तो नहीं है, कहीं ये साइको तो नहीं है। उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है तो पता ये चलता है सिजोफ्रेनिया नाम की उसे एक बीमारी थी जो कि एक मानसिक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के अंदर आप किसी चीज पर गहनता से अध्ययन करने लगते हो, आप सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचने लगते हो जैसा उसके साथ हुआ था। वो आत्माओं को महसूस करने लगा था, ये सिर्फ उसकी कल्पना थी मगर वो इसे सच्चाई समझता था और इसी बीमारी के चलते उसने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। खैर, मर्डर करने के बाद भी कैडल के आंखों में ना कोई दर्द था, ना उसे परिवार की मौत का अफसोस था। उसके दिमाग में उस वक्त भी बस यही चल रहा था, वो किस तरह से आत्मा को देखे। बस उसकी एक ही इच्छा थी कि वो आत्मा को देखना चाहता था, आत्माओं से बात करना चाहता था, आत्माओं से मिलना चाहता था, सिर्फ उस बीमारी के कारण। और ये कहानी साल 2017 9 अप्रैल की थी। केरला का ये पूरा मामला था, सच्ची घटना पर ये पूरी कहानी आधारित है। अब सलाखों के पीछे सजा काट रहा है कैडल, लेकिन अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार चुका। मगर इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या कोई व्यक्ति आत्माओं के लिए इस तरह का काम भी कर सकता है जैसे कैडल ने किया, या वाकई में उस पर किसी आत्मा का असर हो गया था? तमाम चीजें एक बार आप कमेंट में जरूर बताना। और मैं आपके लिए इसी तरह की पुनर्जन्म पे आधारित आत्माओं यानी हॉरर स्टोरीज और क्राइम स्टोरीज लाता रहता हूं। आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं कमेंट में जरूर बताना। आप किस राज्य से, किस देश से, किस गांव से मेरी कहानी सुन रहे हैं ये भी जरूर बताना, जिससे मैं ये पता कर सकूं कि हमारा परिवार अब देश के किस किस जगह से हमारे साथ जुड़ रहा है। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो, एक नई और सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। जय हिंद।